हेलो दोस्तों, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कीर्ति आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल सौभाग्य रसोई पर। और आज हम बनाने जा रहे हैं बिहार की बहुत ही फेमस डिश लिट्टी और चोखा। तो चलिए आइए बनाते हैं। कई लोग इसको इसलिए नहीं बनाते क्योंकि सोचते हैं इसमें मेहनत बहुत पड़ती है, मगर अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मेहनत नहीं लगेगी। और लिट्टी और चोखा खाना तो किसको पसंद नहीं होता, और चोखा तो हर घर की पहचान होती है। कुछ नहीं हुआ तो चलिए चोखा ही बना लेते हैं। इसलिए अगर उसके साथ आप लिट्टी बनाएंगे तो उसका टेस्ट और डबल हो जाएगा। तो चलिए आइए बनाते हैं। और इस तरह से हम लिट्टी को बनाएंगे कि बहुत ही जल्दी, कम समय में ये रेसिपी बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगी और खाने वाले भी वाह वाह करेंगे। तो चलिए आइए बनाते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं। पोहा बनाने के लिए हमने लिए हैं 4 से 5 बैंगन और 3 टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्च और 8 से 10 लहसुन की कली। तो इस तरह से हम बैंगन को देखेंगे और उसमें चाकू से हम चीरा लगाएंगे ताकि हमारा अंदर से बैंगन ख़राब तो नहीं है। अगर हमारा बैंगन ख़राब होगा तो उसको हम नहीं भूनेंगे। और अगर आप इस तरह से चीरा लगा कर देखेंगे तो इससे अंदर कीड़े तो नहीं है, ये भी पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप सारे बैंगन को देख लीजिए और इनके अंदर हम हरी मिर्च और लहसुन रखेंगे ताकि ये अच्छे से हमारे भुन जाएँ। और ये अगर आप इसमें इस तरह से चीरा लगा कर करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी हमारे भुन जाते हैं। और इसमें आप हल्का सा ऑयल लगा दीजिए हाथों में लेकर, जिससे कि आपके बैंगन और टमाटर के छिलके बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से निकल जाते हैं। तो आप कभी भी अगर गैस पर टमाटर या बैंगन भूनिए तो आप इस तरह से इसमें ऑयल लगा दीजिए ताकि ये अच्छे से आपके भुन जाएँ। इस तरह से हम गैस में एक स्टैंड रखेंगे और स्टैंड रखकर हम इसमें अब बैंगन किनारे से रखेंगे ताकि इसके बर्नर अच्छे से ये भुन भी जाए और इसके बर्नर बंद भी नहीं हो। तो अगर आप इस तरह से रखेंगे तो इसके बर्नर भी ख़राब नहीं होंगे और आपके बैंगन और टमाटर भी बहुत ही अच्छे से भुन जाए। हमारी ये भुनेंगे तब तक हमें लिट्टी की डो तैयार करने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम गेहूं का आटा। तो आप इस तरह से ले लीजिए, या तो आप कप से भी ले सकते हैं जितने लोग हों। ये 250 ग्राम आटे में लगभग 2 से 3 लोगों के लिए लिट्टियाँ आराम से तैयार हो जाती है। तो आप इस तरह से ले लीजिए। उसमें लिया मैंने 1 चम्मच घी ऐड किया है ताकि घी से हमारी जो लिट्टी बनेगी वो खस्ता बनेगी। और इसके साथ ही मैंने लिया इसमें 1 चम्मच नमक। तो आप इस तरह से डाल लिट्टी का डो हम टाइट ही लगाएंगे ताकि अगर हमारे इसका आटा हम कड़ा गूँथेंगे तो जिससे कि हमारी लिट्टी चपटी नहीं बनेगी और बहुत ही अच्छी और बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, क्योंकि इसमें हमने घी डाला हुआ है तो ये बिल्कुल खस्ता की तरीके ही बनेगी। तो आप इसको हल्का सा कड़ा ही गूँथिएगा। अगर आपका आटा अच्छे से लगा होगा तो आपकी लिट्टी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो अब लिट्टी खानी है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो आप इस तरह से, उसमें थोड़ा सी मेहनत लगेगी आटे पर, मगर आप करिएगा तो आपकी बहुत ही अच्छी लिट्टी बनेगी और खाने में टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। जब कुछ खाने का मन होता है तो मेहनत भी नहीं नज़र आती है। तो इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। देखिए ये डो मेरा तैयार हो चुका है और इसको हम 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। इस तरह से आप ढक कर उसको रख दीजिए। तब तक हमारी ये बैंगन टमाटर भी बहुत ही अच्छे से भुन। अब हम इसके लिए करेंगे फिलिंग की। लिट्टी के लिए हम करेंगे फिलिंग की तैयारी। तो उसके लिए मैंने लिया है 2 कप चने का सत्तू। तो आप इस तरह से ले लीजिए, ये हर जगह बहुत ही आसानी से मिल जाता है। गांव हो या शहरी, हर जगह बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और पूरा टेस्ट लिट्टी का फिलिंग पर ही होता है। अगर फिलिंग बहुत ही अच्छी होगी तो ये बहुत ही अच्छा बनता है। इसके लिए अब सत्तू के साथ में हम लेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो आप इस तरह से बारीक कटा हुआ प्याज डाल दीजिए। मैंने एक प्याज को बारीक काट लिया था तो आप इस तरह से उसमें ऐड कर दीजिए। और मैंने इसमें 1 चम्मच हरी मिर्च कटी हुई, बारीक कटी हुई डाली हुई है। तो इस तरह से आप भी कर दीजिए। इसी के साथ मैंने इसमें लिया आधी चम्मच कलौंजी। तो कलौंजी भी इसमें बहुत ही ज़रूरी है, तो कलौंजी डालना मत भूलिएगा। उसके साथ ही मैंने लिया है आधी चम्मच अजवाइन। तो वो भी आप ऐड करिएगा। अगर आपकी फिलिंग अच्छी होगी तो ये बहुत ही अच्छा आपकी लिट्टी तैयार होगी। तो इस तरह से हम इसमें ऐड करेंगे। और बारीक कटा हुआ मैंने इसमें 1 चम्मच लहसुन लिया है। अगर आपको लहसुन ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसमें धनिया तो आप ज़रूर ही डालिए। और हरी धनिया मैंने बारीक काट ली थी तो उसको भी इसमें ऐड किया है। तो इस तरह से हम फिलिंग को बनाएंगे। और साथ में हमने इसमें डाले हुए हैं 4 से 5 चम्मच नींबू का रस, जो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लिट्टी बनाइए तो उसमें सत्तू में आप जब फिलिंग करिए तो उसमें आप नींबू का रस डालना मत भूलिएगा। उसमें 4 से 5 चम्मच ज़रूर डालिएगा। उसके साथ ही मैंने लिया है बारीक कटा हुआ अदरक। तो इस तरह से उसमें अदरक भी ऐड करिए। अदरक चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं कि पसंद नहीं है और देसी स्टाइल में। तो इसमें हमने ऐड किया है 1 चम्मच सरसों का ऑयल। आप चाहे तो कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। 1 चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड किया है। तो आप इस तरह से इसमें डालकर हम इसको अब सबको मिला लेंगे। तो आप चाहे तो चम्मच से मिला लीजिए, चाहे तो आप हाथ से मिला लीजिए। इस तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा अच्छे से हमारा मिक्स हो जाए। तो अगर आप फिलिंग अच्छी रेडी करेंगे तो आपकी लिट्टी बहुत ही अच्छी बनेगी, ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधी चम्मच चिली फ्लेक्स। तो आप इस तरह से इसमें आधी चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड कर दीजिए। इसमें आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, ये बात बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पानी नहीं डालना है। सिर्फ हम ऑयल ही है 1 चम्मच डालेंगे।
फिलिंग रेडी होने के बाद में अब हमारे जो हमने टमाटर और बैंगन भुने थे तो वो भी हमारे बहुत ही अच्छे से भुन चुके हैं। तो इस तरह से हम उनको एक प्लेट पे निकाल लेंगे और प्लेट पे निकालने के बाद में आप देखेंगे कि हमने जो ऑयल लगाया था तो उससे इसके छिलके बहुत ही आसानी से निकल रहे हैं। तो इनको अब हम साइड में रख के थोड़ा देर ठंडा होने देते हैं, फिर इसके हम छिलके निकालेंगे। जब तक बैंगन हमारे ठंडे होंगे तब तक हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो हम बनाएंगे आज हरी और तीखी चटनी। तो उसके लिए मैंने लिए हैं 2 कटे हुए टमाटर, धनिया और साथ में ही हम लेंगे उसके साथ में 2 हरी मिर्च। तो आप चाहें तो और भी तीखा करने के लिए और भी मिर्च ऐड कर सकते हैं, मगर इतना तीखा ठीक। हम लेंगे उसके साथ ही 4 से 5 लहसुन की कली। तो लहसुन डाला इसमें एडिशनल है तो आप लहसुन ज़रूर इसमें ऐड करिएगा। और उसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस ऐड करने के बाद में इसमें हम ऐड करेंगे आधी चम्मच नमक और इसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से ऐड कर दीजिए। आप नमक इसमें ऐसे ऐड करिएगा ताकि कि आपका हर चीज़ में आपका नमक होगा, तो नमक आप सही से ऐड करिएगा। ये मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसके साथ ही अब हमारे ये ठंडे हो चुके हैं तो अब इनके हम छिलके निकाल लेते हैं इस तरह से। तो सारे सारे छिलके अब निकाल लिए हैं और ये हमारे बिल्कुल छिलके निकल चुके हैं। इसके साथ ही मैंने लिए हैं इसमें 2 आलू। चोखा है तो आलू की तो इसमें पड़ेगा ही। तो इस तरह से हमने इसके में लिए हैं उबले हुए 2 आलू। तो आप ताज़े आलू उबाल लीजिए, मैंने पहले ही आलू उबाल लिए थे। अब हम इन सब चीज़ों को मैश कर लेंगे। आप चाहे तो मैशर से मैश कर लीजिए और चाहे तो आप हाथ से मैश कर लीजिए, लेकिन भरते को हम हाथ से ही मैश करेंगे क्योंकि अच्छे से मैश हो जाए। अब इन सब चीज़ों को हमने हाथ से बहुत ही अच्छे से मैश कर लिया है। इसमें हमने लिया है बारीक कटा हुआ प्याज। चोखा तो सब लोग बना लेते हैं मगर सबका अपना अपना तरीका है कौन कैसे बनाता है। इसके साथ ही हम इसको देसी स्टाइल में बना रहे हैं तो उसके लिए हमने लिया है बारीक कटा हुआ लहसुन। तो लहसुन आपकी जितनी इच्छा हो आप उतना डालिएगा। मैंने थोड़ी लहसुन इसमें ऐड किया है 1 चम्मच। और उसके बाद में अब इसमें हम बारीक कटा हुआ धनिया, उसके साथ ही लिया है मैंने 1 चम्मच नमक। तो आप इस तरह से नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। और क्योंकि नमक लिट्टी में भी है हमारी और नमक हाँ चटनी पर भी है। और इसमें सरसों का ऑयल ज़रूर ऐड करिएगा क्योंकि जब देसी स्टाइल से आप चोखा तैयार करेंगे तो उसमें सरसों का ऑयल तो बहुत ही ज़रूरी है। इसमें कोई और भी ऑयल मत डालिएगा, सिर्फ सरसों का ऑयल ही आप 1 चम्मच ऐड करिएगा। वो भी ज़्यादा आपको नहीं ऐड करना है क्योंकि उससे एक कड़वापन आ जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसमें ऐड करेंगे तो एक इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और ये हमारा चोखा देखिए बहुत ही अच्छा रेडी हो चुका है। अब हमने चटनी और साथ में हमने चोखा रेडी कर लिया है। अब जो मैंने फिलिंग बना कर रखी थी, अब इसमें लास्ट प्रोसेस में हम इसमें ऐड करेंगे अचार का मसाला। जो मैंने आम का और मिर्च के मसाला लिया हुआ है तो इसको हम इसमें अब ऐड करेंगे जिससे इसका एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो आप 1 चम्मच इसमें अचार का मसाला ज़रूर ऐड करिएगा जिससे कि इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और जब इसको आप बनाने लगिएगा तभी आप इसमें ऐड करिएगा, तो ये बहुत ही अच्छी आपकी लिट्टी तैयार होंगी। अब इसको मैंने बहुत ही अच्छे से मिला लिया। आप चाहें तो हाथ से मिलाएं या चम्मच से। तो इस तरह से मैंने इसमें मसाला ऐड कर दिया है और जो मैंने आटा गूँथ कर रखा था तो देखिए बहुत ही अच्छा हमारा आटा लग भी गया है। तो ये अब हम 10 मिनट इसको हो भी गए हैं। तो इस तरह से अब हम इसकी लोई बना लेंगे। आपको ध्यान देनी है कि रोटी से आपको थोड़ा ज़्यादा ही लोई लेनी है ताकि आपकी ना ज़्यादा मोटी हो ना ज़्यादा छोटी हो। तो आपको लगभग लगभग 10 ग्राम की एक लोई लेनी है। तो आप इस तरह से 8 से 10 ग्राम की एक लोई बना लिए। अब इसको आती है फिलिंग करने की बारी। तो इस तरह से आप उसको गोल कर लीजिए हाथ से और इसके आप सेंटर में हाथ रखिए। बीच में अगर हाथ से आप दबाव रखेंगे इसको थोड़ा थोड़ा सा फैलाएंगे तो ये आपकी बहुत ही अच्छी भर जाएगी। सबका अपना तरीका होता है भरने का, अगर आप और किसी तरीके जानते हो तो वो उस तरीके से आप भर लीजिए। और इस तरह से इसको हम फिल करेंगे। इसमें जो हमने फिलिंग तैयार की थी सत्तू की, हम उसको इसमें ऐड करेंगे और इसको आप हाथ से थोड़ा सा अंदर की तरफ दबाइए जिससे कि ये बाहर की तरफ ना निकले और फैले नहीं। तो इस तरह से आप इसको अंदर की तरफ दबाइए तो आपकी ये बिल्कुल भी फैलेगी नहीं। और फिर आप इसको धीरे धीरे से दबाकर इसको आप बंद कर दीजिए। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो ये आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी लिट्टी। और इस तरह से फिर आप इसको हाथ से गोल कर दीजिए ताकि ये आपकी चिकनी हो जाए, कहीं से फटे नहीं और बहुत ही अच्छे से और आसानी से आपकी बन जाए। तो अगर आपका आटा सही लगा होगा तो ये आपकी लिट्टी बिल्कुल भी नहीं फटेगी और बहुत ही अच्छे से आपकी ये रेडी हो जाएगी। इस तरह से आप दोनों तरफ से आप कर दीजिए। इसी तरह से हम दूसरी लोई को भी लेंगे और उसके बीच में हम इस तरह से दबाएंगे और कटोरी के आकार में हम तैयार कर लेंगे। और जब हमारी ये कटोरी की जैसी तैयार हो जाएगी तो हम इसकी फिलिंग कर देंगे। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, किनारे से हल्का सा आपको पतला करना है और बीच में हल्का सा ये मोटा रहे जिससे कि ये आपका बहुत ही अच्छे से आपकी ये फिलिंग हो जाए। तो आप फिलिंग आप 1 या 2 चम्मच जितना भी आप करना चाहें तो उस तरह से आप ऐड करिए। आप छोटी बड़ी साइज किसी भी तरह की आप लिट्टी तैयार कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इसकी फिलिंग कर दीजिए और फिर हाथों से आप इसको चिकना कर दीजिए। तो ये जब आप इस तरह से करेंगे तो ये आपकी बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएगी। और इसी तरह से हम सारी लिट्टियों को तैयार कर लेंगे।
अब हमने सारी लिट्टियों की फिलिंग अच्छे से रेडी कर ली है और ये हमारी बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुकी है। इसके साथ ही हम लिट्टी को प्रेशर कुकर पर बनाएंगे, तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे नीचे ताकि परत पर लगे नहीं। और आप थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए, घी भी आप लगा सकते हैं, बस आपको सरसों का ऑयल नहीं लगाना है। और बस इस तरह से आप उसको, तो इसको हम थोड़ा सा, अब इसको हमने गैस की फ्लेम में चढ़ा दिया है, तो इस तरह से आप गैस की फ्लेम को ऑन कर दीजिए। और ये जब हल्का सा हीट हो जाए तब इसमें हम सारी लिट्टियाँ रख देंगे। और इसके ढक्कन में आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि इसकी रबड़ और आपको सीटी हटा देनी है। ये आप बिल्कुल ध्यान से करिएगा, आपको सीटी रबड़ प्रेशर कुकर की हटा देना है, तभी आपकी लिट्टी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो और इस तरह से उसमें आप जितनी आ जाए उतनी लिट्टी, इसको रखने के बाद में अब हम ढक्कन इसका बंद कर देंगे। तो आपको इसकी सीटी और रबड़ हमने पहले ही हटा दी थी, तो इस तरह से इसको हम बंद कर देंगे। और इसको 2 मिनट के बाद हम इसको फिर से खोलेंगे और फिर एक बार से इसको हम पलट, 2 मिनट के बाद हमने ढक्कन खोल के देखा, तो ये हमारी एक साइड से देखिए बहुत ही अच्छे से सिक चुकी हैं और इसमें दरारें भी आने लगी हैं। अगर हमारी लिट्टी में दरारें आएंगी तो ये बहुत ही अच्छी हमारी सिकेंगी। तो इस तरह से आप उनको सेक लीजिए और इस तरह से हम सारी लिट्टियों को पलट पलट कर बार बार सेक लेंगे। तो ये हमारी लिट्टियाँ 10 से 15 मिनट में बहुत ही अच्छे से सिक के रेडी हो जाएंगी। तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, आप चाहे तो चिमटे की सहायता से, हाथ से मत पलटिएगा, नहीं आप जल भी सकते हैं। उलटते पलटते हमारी लिट्टियाँ देखिए बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुकी है। हमारी लिट्टी इतनी अच्छी सिकी हुई है कि देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। तो आप इस तरह से बनाइए, आपकी बहुत ही अच्छी बनेंगी। अब आती है चोखा और लिट्टी को सर्व करने की बारी। तो उसके लिए एक थाली में इस तरह से मैंने चोखा ऐड किया, उसमें हम ग्रीन चटनी इस तरह से रखेंगे। जिस तरह खाना बनाना ज़रूरी होता है उसी तरह परसना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर आपका खाना आपने बहुत ही अच्छे से सर्व किया है, तो मैंने जैसे बताया कि सादा खाना भी अगर आप अच्छे से सर्व करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरह से उसमें हम प्याज ऐड करेंगे ताकि ये बिल्कुल बाहर की तरह ही हमारी लिट्टी बने। और आप अगर इसको इस तरह से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल ये एक ट्रेडिशनल लिट्टी चोखा ही लगेगा। तो और इस तरह से आप इसको सर्व करिए। अब इसके साथ में ही हम इसमें सर्व करेंगे लिट्टी। तो लिट्टी को आप एक बाउल में घी लीजिए और घी में आप इस तरह से इसको डुबोइए। लेकिन अगर आप डाइट कॉन्शियस है, आप घी अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप घी को मत इसमें ऐड करिए और बिना घी के भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इसको सर्व करिए। और मैंने घी 2 घी पर रखी हुई है, और अगर आप घी नहीं लगाना चाहते तो आप बिना घी के भी खा सकते हैं। तो इस तरह से आप बनाइएगा। अब मुझे पता है आपको देखकर ही मुँह में पानी आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार इसको इस तरह से ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में आपकी लिट्टी तैयार हो जाती है। तो इस तरह से आप ज़रूर तैयार करिएगा और आपके घर में ये सबको बहुत ही पसंद आएगी। और ये देखिए हमारी लिट्टी बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुकी है। इस तरह से आप तोड़कर भी उसको देख सकते हैं। तो ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी बनी है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर।